आपसे पूछा गया है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोइजियर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लेवोइजियर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, द्रव्य की अवस्थाओं में अधिकतम संख्या, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? मतलब एक द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाया जा सकता है? यहां पर क्वेश्चन आपसे ये है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा द्रव्य जो है 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस, ये तो आपको पता ही है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था आइंस्टाइन कांस्टेंट। तो ये 5 अवस्थाएं हैं द्रव्य की पाए जाने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हवा एक किसका मिश्रण है? हवा जो है किसका मिश्रण है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? हवा एक किसका मिश्रण है? हवा वैसे मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवा दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हवा में तत्व और यौगिक दोनों ही उपस्थित रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हवा तत्व और यौगिक दोनों का ही मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। यह बात सबसे पहले किसने कही थी? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सबसे पहले कणाद नाम के वैज्ञानिक ने यह बात कही थी कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल, किसी परमाणु के मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं, इसमें से एक प्लम पुडिंग मॉडल है, ये किसके द्वारा दिया गया था? परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा। तो किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु में आधारभूत अवयव कौन कौन से उपस्थित होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज इनमें से किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन नंबर जे थॉमसन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन इनमें से किस ऑप्शन को फॉलो करेगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन जो है नेट आवेश के साथ एक ऊपर परमाणविक कण है जो नकारात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज लिए रहता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किसे कहेंगे? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन को कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या उत्तर हो जाएगा? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कण जिसका नाम है बोसॉन, इसका नाम का संबंध किससे है? बोसॉन नाम के कण का संबंध किस वैज्ञानिक से है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो बोसॉन नाम के कण का संबंध जो है एस.एन. बोस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एस.एन. बोस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कौन सा है?
किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक का उस तत्व में होना उस तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋणावेशित परमाणु जिसे आप ऋणायन कहते हैं में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? ऋणावेशित परमाणु जिसे आप ऋणायन कहते हैं में प्रोटॉन की संख्या क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणावेशित परमाणु में तत्व के परमाणु क्रमांक से कम प्रोटॉन की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? क्वांटम संख्याएं जो है कितने प्रकार की होती हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वांटम संख्याएं जो है 4 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव हैं? चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रण क्वांटम संख्या में 2 मान संभव हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ट्राइटियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म जो है ऑप्शन नंबर तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज जो है हेनरी बैकरेल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बैकरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल का काम क्या होता है? किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल का काम क्या होता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिकों का एक ऑक्साइड होता है। किसी परमाणु में भारी जल रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिकों का एक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? एम्फोटेरिक पदार्थ जिसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं आप किस पदार्थ के रूप में क्रिया करता है? तो ये अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है। राइट आंसर हो जाएगा अम्ल और क्षार दोनों रूप में क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव रक्त में पीएच का अनुमानित मान क्या है? मानव रक्त में पीएच का अनुमानित मान क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव रक्त में पीएच का अनुमानित मान 7.4 है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दूध मिल्क इनमें से क्या है? मिल्क को इनमें से आप किस कैटेगरी में रखेंगे? तो दूध जो है एक पायस का इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन जो है कोलाइड कब बनता है? इनमें से क्या उत्तर सही उत्तर हो जाएगा? तो मक्खन जो है कोलाइड कब बनता है? जब वसा गुलिकाएं पानी में जब उसमें की जो वसा गुलिकाएं जो है पानी में बिखर जाती हैं तब मक्खन जो है कोलाइडी बन जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉग किसका संयोजन है या मिश्रण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्मॉग जो है धुआं और कोहरे का संयोजन है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो एक घोल जो है द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो उसके वाष्प दाब का दोगुना होता है आणविक द्रव्यमान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल गैस किसका संयोजन होता है? जल गैस जो होती है वो किसका संयोजन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का संयोजन होता है जल गैस। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है जल गैस। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन साइंस के।
वीडियो में आपने जो क्वेश्चंस पढ़े, अगर उनमें से किसी क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें।